और मैं हूं शताब्दी शर्मा और आप देख रहे हैं महानगर की खास स्पेशल रिपोर्ट में। आज हमारे साथ इंदौर के सांसद शंकर लालवानी जी हैं। सबसे पहले तो शंकर जी नमस्ते, वेलकम टू महानगर न्यूज़। शंकर जी, किस प्रकार से भारत का जो 75वां वर्ष अमृतकाल में हमारा जो बजट देखने को मिला है और इस साल का जो जिस प्रकार से बजट की स्थिति है, क्या कहें? जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया है, ये विकसित भारत के अमृतकाल का बजट है। और इस बजट में महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। महिला ही नहीं, महिलाओं के साथ साथ युवाओं का, किसानों का और ख़ास करके गरीबों का। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले जो वर्षों काम हुआ है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। महिलाओं के लिए अगर बात करें, महिलाओं को किस प्रकार सशक्त बनाना, हमने देखा कि महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने आवास की योजना बनाई, उसमें 31% ऐसी योजना का लाभ महिलाओं ने लिया। सिर्फ हम अगर स्टार्टअप की बात करें, उसमें महिला आगे आ रही है। अगर हम बात करें मुद्रा लोन में, उसमें 31% महिलाओं ने दिया। स्वसहायता समूह की बात करें तो हमने देखा कि किस प्रकार स्वसहायता समूह के माध्यम से बहनें लखपति बन रही हैं। इस वर्ष 1 लाख बहनें लखपति बनी हैं और इस बजट में 3 लाख बहनें लखपति बने, उसका टारगेट रखा गया है। किसानों की बात करें, किसानों की किस प्रकार उत्पादन बढ़े, उनकी लागत कम हो, उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। उनके लोन के लिए पीएम जो सम्मान निधि रहती है, उसके लिए तो किसानों के लिए विशेष किया गया। युवाओं के लिए स्टार्टअप को लेके, मुद्रा लोन को लेके, रिसर्च को लेकर उस पर भी ध्यान दिया गया है। हेल्थ में अगर बात करें, हेल्थ के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। हमारे आने वाले समय में नए डॉक्टर किस प्रकार से बन सकते हैं, हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज हो, एम्स जो आज़ादी के बाद 7 से वो बढ़ के 23 हो गए हैं। इसके साथ साथ पीजी कोर्स में बढ़े हैं। हमारे इंदौर में 100 सीटें बढ़ी है। तो मेडिकल में रिवोल्यूशन आया है। उसके साथ साथ जन औषधि केंद्र के माध्यम से सस्ती दवाएँ आम लोगों को कैसे मिले, उस पर भी ध्यान दिया गया है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिला। महिलाओं की बात करें, शौचालय जो 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय बने हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा घरों में नल गया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देखें तो हर क्षेत्र में काम हुआ है। एफडीआई हमारे यहाँ बढ़ा है, एक्सपोर्ट हमारे यहाँ बढ़ा है, जीएसटी बढ़ा है और इंडस्ट्री बढ़ी है, स्टार्टअप बढ़े हैं, आईटी के क्षेत्र में बढ़े। तो हर क्षेत्र में एक इकोसिस्टम के माध्यम से देश जो दुनिया में पहले नीचे पायदान पे आता था, अब 5 टॉप देशों में आ रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आने वाले दिनों में जो अमृतकाल चल रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, आने वाले समय में हम दुनिया की तीसरी शक्तिशाली अर्थव्यवस्था में रहेंगे। सर, टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं है और अगर बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष भी हर बार उंगली उठाता है कि हम कई बार कर्ज में हैं, करोड़ों का कर्ज लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार पर उंगली उठाती है कि कई करोड़ का कर्ज छोड़ के गए हैं जो। देखिए, आप ये इसको इस प्रकार से न देखें, इसको इनकम से जोड़ के देखना पड़ेगा। हमारी आय बढ़ी है, जीएसटी में बढ़ी है, इनकम टैक्स के लोग बढ़े हैं, तो हमारी आय बढ़ी, तो उस आधार पर कर्ज ले सकते हैं। और ये विकास के लिए जो रेशो है, रेशो हम पहले से कम हुआ है हमारा कर्ज का। तो ऐसा नहीं कह सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार ने पिछली बार 10 लाख करोड़ रुपए रखे थे। अब ये 10 लाख करोड़ जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि 2.5 गुना ज़्यादा मार्केट में उसका फ्लोट रहता है। तो इस बार तो 11 लाख करोड़ रुपए रखे हैं। कुछ एक्सपोर्ट भी बढ़ा है सर, 2 गुना। लगभग एक्सपोर्ट जो 800 करोड़ बिलियन डॉलर का हुआ है। आप बताइए किस प्रकार एक्सपोर्ट बढ़ा है। हमने इंपोर्ट कम किए। पहले खिलौने इंपोर्ट होते थे, अब एक्सपोर्ट होने लग गए। मोबाइल हम लार्जेस्ट सेकंड कंट्री है वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट कर रही है और मैन्युफैक्चर कर रही है। तो देखिए, हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में बढ़े हैं और आने वाला समय हमारा देश का अमृतकाल का है। विश्व का नेतृत्व करेगा भारत। सर, इंदौर की बात करते हैं। इंदौर में जिस प्रकार से रामसर में हम वेटलैंड में आगे आए हैं, जिस प्रकार से इंदौर का एक शिखर दिन ब दिन ऊंचा हो रहा है, कि क्या कहाँ जाएगा, इंदौर, क्या विजन है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं इंदौर ये दौर है जो समय से आगे चलता है लेकिन अपनी विरासत को साथ में लेके चलता है। ये वही इंदौर है। तो इंदौर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर जो काम किए हैं, आज हमारी ग्रोथ रेट जो है, एवरेज ग्रोथ रेट पूरे देश की अच्छे शहरों की, वो 12% है। हमारा इंदौर ही एक ऐसा शहर है जिसकी ग्रोथ रेट 14% है। तो ये तभी संभव होता है कि जब हम सब मिलकर सामूहिक रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को लेकर जब चलते हैं,
तो शहर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो तेजी का दौर जो है उसमें रेल की जो पटरी है कितनी फैलने वाली है और कितनी रेल की यहाँ पर सुविधाएं मिलने वाली है? आने वाला समय रेलवे में हमारा इंदौर का है। आज़ादी के बाद अब सबसे बड़ा बजट हमें इस बार मिला है, और जिस प्रकार चारों तरफ से हमारे काम चल रहे हैं रेलवे को लेकर, इंदौर उज्जैन को देखें, उसकी लाइन पूरी हो गई। डबलिंग की बात चल रही है, इंदौर देवास उज्जैन तो डबलिंग हो चुका है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अगर इधर बात करें, इंदौर बुधनी का काम तेज़ी से चल रहा है, इंदौर दाहोद का काम तेज़ी से चल रहा है, इंदौर खंडवा का काम तेज़ी से चल रहा है। तो चारों ओर हमारा रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट की बात चल रही। तो आने वाला समय इंदौर एक रेलवे का हब बनने वाला है। इंदौर का जो खजराना मंदिर है उसका भी यानी विकास किया जा रहा है। क्या हम देख सकते हैं आने वाले कुछ सालों में हमको कॉरिडोर? बिल्कुल, इंदौर में भी जिस प्रकार देश में हमने देखा, काशी हो, विश्वनाथ हो, महाकाल हो, तेज़ी से ये धार्मिक स्थल हमारे पर्यटन के रूप में विकसित हो रहे हैं। इंदौर भी खजराना मंदिर उसी तर्ज पे होगा। लास्ट क्वेश्चन, भारत रत्न जो आडवाणी जी को का एक ऐलान हुआ है उसको लेकर आप? माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पूरा जीवन समाज के लिए, देश के लिए समर्पित किया है। मुझे ध्यान है कि उनकी जब जीवन की गाथा पढ़ते हैं तो जब अखंड भारत था, सिंध प्रांत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में काम शुरू किया था, और भारत आके वो संघ के प्रचारक के रूप में, और बाद में जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से उन्होंने अलग अलग पदों पे काम किया, बहुत सारी सौगातें देश को दी है। आज देश को नाज है उनके ऊपर, और सब लोग मिलकर उनकी दीर्घायु की कामना कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ इंदौर सांसद शंकर लालवानी, जिन्होंने पूरी अपनी बातचीत में भारत के बजट को लेकर बात की है, इंदौर की बात की है, इंदौर के विकास की बात की है, इंदौर के एक नए दौर की बात की है। और ख़ास बात है इंदौर के जो खजराना जो जिस प्रकार से बढ़ रहा है, और आने वाले समय में आप देख सकते हैं इंदौर में भी कुछ कॉरिडोर बनेगा खजराना गणेश का। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो है वो महानगर पर इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने हमारे साथ साझा की है। कैमरा पर्सन लाला शाबुद्दीन के साथ शताब्दी शर्मा, महानगर न्यूज़, इंदौर।